अनुसरण करने की जरूरत पड़ रही है क्या? एक नया पैनल विद बंसल चैनल। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी स्पोक पर्सन जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। योगेश यादव कांग्रेस स्पोक पर्सन है, आपका भी स्वागत। और संदीप पुराणिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं अपनी देते रहते हैं। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके पास आता हूं। आपके ही एक सीनियर लीडर ने एक पार्टी के एक जानकारी दी है ट्विटर के माध्यम से। ये जानकारी है, सुझाव है, मैसेज है, आगाह करने का एक तरीका है, या क्या समझा जाए इसको? देखिए, ये जो है इससे संदेश बहुत स्पष्ट है जी कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार विश्लेषण की पद्धति प्रक्रिया में विश्वास करती है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन पार्टी 4 राज्यों की जीत की वजह यदि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता यदि ये कहें कि हमको पंजाब के परिणामों से कुछ नया अनुसरण करना चाहिए, उनसे जो पंजाब में जीत नजर आ रहा है, तो इसमें गलत क्या है? यदि कुछ अच्छा है नहीं तो नहीं, गलत सीखना तो कुछ है ही चाहिए। नहीं ना सर, मैं तो मैसेज के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं उसी मैसेज की तो बात कर रहा हूँ विजय जी। मैं वही आग्रह कर रहा हूँ कि यही भारतीय जनता पार्टी है कि हम ये भी कह सकते थे कि ठीक है, 5 राज्यों के चुनाव में एक राज्य में चुनाव में पीछे हो गए तो हो गए, क्या दिक्कत है? और हम पहले भी नहीं थे, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे वहां पर। 67 में हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में बहुत सशक्त नहीं थे, पर हम ये ना भारतीय जनता पार्टी बोल रहे कि नहीं, हम सीखेंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि आज हम पंजाब में भी होते जब बाकी 4 राज्यों में हैं। उत्तर प्रदेश में हम रिकॉर्ड तोड़ परिणाम ला रहे हैं 1984 के बाद से। विजय जी, उत्तर प्रदेश में किसी भी दल की सरकार दोबारा नहीं बनी है। हम दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार तुम एक बार हम, ये सिस्टम चलता है, लेकिन लगातार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है। तो 4 राज्यों की विजय के साथ साथ एक जो विश्लेषण का विषय है, सबसे पहले किसको रखने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती थी, बढ़त लेती। तो ये यही यही संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी को और दलों से अलग बनाता है कि हम 4 बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश की जीत, लगातार दूसरी बार की जीत, उत्तराखंड की लगातार दूसरी बार की जीत, गोवा की लगातार दूसरी जीत, मणिपुर की लगातार दूसरी जीत, उनकी बात नहीं कर रहे। उनकी बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे पंजाब में क्या किया जाए। तो मुझे लगता है यही भारतीय जनता पार्टी है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को देश में, प्रदेश में जनता का आशीर्वाद मिलता। किस प्रकार की बातें थी? तमाम सारे मुद्दे प्रतिपक्ष ने निकाले, चाहे वो अन्नदाताओं के विषय हों, कोरोना के विषय हों। कोई है विजय जी ऐसी सरकार दुनिया में, अमेरिका, चीन, रूस की बात कर ले बंद, कि लगभग 2 साल तक पूरे देश के 90 करोड़ों को निःशुल्क अनाज का वितरण, ताकि कोई भूखा ना रहे। 180 करोड़ डोज लग चुके हैं पूरे भारत में, जहां लगभग 200 करोड़ डोज के आसपास लोगों की पात्रता है। साल के जोड़ ले तो लगभग 185-86 करोड़ हो चुकी है। निःशुल्क टीकाकरण अभियान, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान। कहीं कोई इस बात को लेकर विलाप नहीं, प्रलाप नहीं कि हाय कोरोना, पैसा नहीं, खजाना, कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं श्रेष्ठ। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी श्रम के साथ योगदान दिया, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, मणिपुर और पंजाब, कार्यकर्ताओं का श्रम नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है। जनता ने यदि किसी और पार्टी को प्राथमिकता दी तो हम उसका मान सम्मान आदर करते हैं। यह परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की। और जैसा श्रद्धेय कप्तान सिंह जी ने कहा, जिनके ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो नाम लेके बात कर रहा हूं, बहुत आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो हम उनकी सीख पर अमल करेंगे और अनुसरण भी करेंगे, अनुकरण भी करेंगे, सीखेंगे भी, सुधार भी करेंगे, ताकि ये रिजल्ट जो 4-0 है ये 5-0 होता। चलिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सीनियरिटी के तौर पर आऊँ तो मैं योगेश यादव जी आपके पास आता हूँ। मीनाक्षी जी भी आम आदमी पार्टी से जुड़ गई हैं, हालांकि उनके पास चलूँगा, लेकिन लंबे समय से आप भी हमें देर पूर्वक सुन रहे थे और कोशिश अगर एक ऐसी हो सके, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा आप अगर रोशनी में और आ जाते जवाब देने के बाद, तो और ज़्यादा आपका चेहरा साफ तौर पर दर्शकों तक पहुँच जाता कि हमारी बात किससे हो रही है, वो क्या बात कर रहे हैं। तो यादव साहब, सबसे पहले तो लगातार एक्शन रिएक्शन तो आ चुके हैं, आपके मन में क्या है, बिना किसी सवाल के आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, निश्चय ही जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कई बातें, बुनियादी बातें जो अन्य प्रांतों में पंजाब को छोड़कर गौण की गई, और जो धार्मिक अनुष्ठान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो रचा बसा
एक स्वांग था, उस स्वांग से जो सफलताएं प्राप्त हो रही है, उस जगह यदि पंजाब में इसका प्रतिकार हो रहा है तो ये प्रजातंत्र का एक शुभ संकेत भी है कि यदि वैकल्पिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के स्वांग के खिलाफ यदि कोई पार्टी यथार्थ के धरातल पर बात करती है या जनता के हित की बात करती है तो निश्चित ही उसको सफलताएं प्राप्त होगी। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और इस हेतु लेकिन एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण से मैं ये जरूर कहूंगा कि ये प्रजातंत्र का एक शुभ संकेत भी है। आपने उत्तर प्रदेश में स्वांग रच लिया, आपने धार्मिक आधार पर महंगाई के मुद्दे को गौण कर दिया, बेरोजगारी के मुद्दे पर गौण कर दिया, कोरोना की मौतों को गौण कर दिया, लेकिन ये तमाशा आपका हर प्रांत में नहीं चल पाया और विशेषकर पंजाब में जो प्रहार हुआ है। और कांग्रेस के मामले में मैं जहां तक कहूंगा कि कांग्रेस की जो स्थिति है, अभी हम ये नहीं कहते कि हम मैदान से बाहर हैं, लेकिन हमारे कम्युनिकेशन, हमारे अपने जो संप्रेषण है वो हमारे संप्रेषण बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं, नतीजों को देख रहे हैं, तो कांग्रेस का जो वोट ऑफ परसेंट है वो इस तरीके से इतना ज्यादा कमजोर नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये लाइफ एक पूरी राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था की एक साइकिलिंग होती है। साइकिलिंग का ये अंतिम चरण है, उसके बाद शने शने वापस ऊपर आ जाएगा। पंजाब का चुनाव इस बात का प्रतीक है कि यदि जनता को भारतीय जनता पार्टी की ऊख से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से, और जैसे हमें हमारे पंकज भाई कह रहे थे कि 90 करोड़ लोगों को अनाज का वितरण किया तो उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ और किस तरीके से घोड़ों का अनाज दिया गया है, ये सब जग जाहिर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब में एक शंखनाद हुआ है और यही संकेत आने वाले समय में और जगह भी होगा। कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की राजनीतिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस अपने आप में एक आंदोलन है। आजादी के पहले और आजादी के बाद हमने अपने सिद्धांतों से कभी ये आंदोलन किसके, पार्टी के अंदर चल रहा है या पार्टी के बाहर भी आंदोलन है? पार्टी खुद बाहर भी आंदोलन कर रही है क्या? कुछ कड़े सवाल होंगे यादव जी, मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। नहीं, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए आप। मैं आपको कह रहा हूं कि पार्टी के आंदोलन, पार्टी की नीति रीति से जनता परिचित है और आप कांग्रेस को वोट ऑफ परसेंट या कांग्रेस को गायब नहीं मान सकते। जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वप्न देख रखा था कि कांग्रेस के व्यक्ति को ढूंढो तो हम मान जाएंगे, तो कांग्रेस अभी काबिज है, कांग्रेस निरंतर है। मैंने कहा ना कि साइकिलिंग है, साइकिलिंग नीचे आने के बाद जब पैदल ऊपर जाता है तो आप भारतीय जनता पार्टी का वो सिलसिला भी शुरू हो गया। अब आप उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन लोगों ने नेपथ्य के पीछे चुनाव लड़ा, जो 500 में चुनाव लड़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हजारों की संख्या में जेल में डाला, सीबीआई के छापे तो इनकम टैक्स के छापे, जिस तरीके से हतोत्साहित करने का, और मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है। आप जैसे मीडिया के लोग तो अच्छे हैं जो हम लोगों को दिखा देते हैं समीक्षात्मक दृष्टिकोण से हमारी आवाज बुलंद करने की कोशिश, लेकिन आप जानते हैं राष्ट्रीय स्तर के कुछ मीडिया ऐसे भी है जिन्होंने विपक्ष की आवाज को, कांग्रेस सम्मिलित सभी दलों को मैं कह रहा हूँ, किस तरीके से दावा, किस तरीके से कुप्रचार किया। कुछ तो सर मिलकर लड़ते ना चुनाव, बसपा को, सपा को, जिस तरह से पिछली बार कोशिश की थी, मिलकर लड़ते चुनाव यूपी में। एक सपा के खिलाफ कितना दुष्प्रचार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचारित किए गए जो मीडिया से, मुझे कहने में कोई कताई नहीं, वो तो विज्ञापन बन गए थे। सुबह से शाम तक जिस तरीके से प्रचार चल रहा था, सर ठीक है ये इलेक्ट्रॉनिक का युग है, लेकिन इस बात भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारी जो नीति, हमारी जो रीति है और जो हमारा संकल्प है, कांग्रेस के बाद योगी जी आप कांग्रेस का झंडा तो बुलंद कर रहे हैं, आप एक स्पोक पर्सन है, आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है और आधिकारिक तौर पर आप बैठे भी हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसा सीनियर लीडर, आप जैसा एक कार्यकर्ता, आप जैसा वो कार्यकर्ता जो हर एक पद से बढ़कर ऊपर आया है, हर एक पद पर उसने देखा है, लोगों को समझा है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, बतौर कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए कोई मैसेज देंगे क्या? नहीं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन गैप हो गया, हमें जहां पहुंचना चाहिए हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्यूरिफाई समाज उभर कर आ रहा है, जो राजनीति का बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये जो नई पीढ़ी आ रही है, इसके थॉट्स, इसके विचार और इसका जो विजन है वो बहुत क्लियर है। चलिए इसी पर मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ, बीच में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। सर आप ही से जानना चाह रहा हूँ संदीप सर कि
सर भारतीय समझिए ना, जनता पार्टी के मेरे पास धर्म को आधारित और भी पार्टी गेस्ट को इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सर। साफ होने में तभी देर लगेगी, क्योंकि जहाँ भ्रम उत्पन्न होता है दिल्ली में, जो भ्रम उत्पन्न करके राजनीति करते, जो धर्म उत्पन्न करके, तो ये नई पीढ़ी स्वीकार नहीं करेगी। नई पीढ़ी इनका सुपड़ा साफ कर देगी। और ये जो गान बजाने की नीति है कि हम तो नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ना भी पड़ेगा ना सर। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम चल रहा है बूथ पर जोड़ने का, वहां जोड़िए। वहां पहले उस व्यक्ति को जो जोड़ रहा है उसके मन में तो विश्वास पैदा कीजिए कि पार्टी आपके साथ है। यही तो कमी हो रही है। खैर, अब आप ये कहेंगे कि मैं केवल कमियों पर बात कर रहा हूं। क्या कमी है, क्या कारण रहे हैं, ये आपको व्यक्तिगत पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर समझना होगा। पुराणिक सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि यादव जी जो बात कह रहे हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जहां गलती हो रही है, जो गड्ढा हो गया है, कम से कम उसे भरा जाए। देखिए विजय जी, एक चीज़ है कि आपको ज़मीन पर पार्टी को मजबूत करना होगा। वो कमी लगातार कांग्रेस में दिख रही है। अगर स्वीकारें अस्वीकारें वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, उनका राष्ट्रीय स्तर पर जिस दल से मुकाबला है, मैं क्षेत्रीय नहीं जाऊंगा पहले राज्यों पे, राष्ट्रीय तौर पर जिस दल से उनका मुकाबला है, क्या उसकी रीति नीति के मुकाबले के आधार पर कोई रणनीति है आपकी? जब हम देखते हैं दोनों दलों को तो आप वहां कमजोर नजर आते हैं। सत्ता में आप तभी आएंगे, वोट प्रतिशत आपका तभी बढ़ेगा, उम्मीदवार तभी जीतेंगे जब आप जमीन पर होंगे, जमीन पर नजर आएंगे। ये कह सकते हैं आप कि हमने मध्य प्रदेश में चुनाव जीता था, अपवाद हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता को राष्ट्रव्यापी मजबूत करने के लिए आपको उस पर काम करना होगा। कांग्रेस की मैं जो देख रहा हूं विजय जी, कांग्रेस अपने की बजाय दूसरों की चर्चा ज्यादा करती है। कांग्रेस को इससे बचना चाहिए और बीजेपी की ये कोशिश होती है कि वो उसकी फील्ड पर आके खेले, और कांग्रेस वही कर जाती है और उनकी फील्ड में आके वो उनकी बात करने लगती है। बीजेपी को हमला करने का मौका मिल जाता है और जिस तरह के चुनावी नतीजे अभी आ रहे हैं ये कार्यकर्ता को और कमजोर करते हैं। बात तो ये हो गई राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अगर हम इन 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो आप ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे बाइपोलर होकर रह गया था। इसमें कांग्रेस और बसपा बहुत दूर छूट गए थे। ये बात ठीक है कि सपा ने गेन किया है, बीजेपी थोड़ी सी कमजोर हुई है, लेकिन वहां एक इतिहास भी रचा गया है विजय जी। लगभग 3.5 दशक बाद ऐसा हो रहा है कोई राजनीतिक दल दोबारा सत्ता में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से लड़ा। कांग्रेस ने यह बात सही है कि प्रियंका गांधी ने सकारात्मक तौर पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, वो पॉजिटिव बात करती रही और आधी आबादी पर उनका फोकस था। बीजेपी को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने पूरे चुनाव को 3 तरह से बांटने की कोशिश की। एक तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया लॉ एंड ऑर्डर को, जो व्यक्ति से जुड़ा होता है। जब आपको यह लगता है कि हम सुरक्षित हैं और जब आपको डराया जाता है कि दूसरा दल आ जाएगा तो आपकी सुरक्षा में खलल पैदा हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएंगे, वो बात लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गई। एक चीज। दूसरी बात हमने ये देखी कि इन्होंने एक लाभार्थी जो योजनाओं का लाभ लोगों को दिया, वो बात लोगों के मन में बैठ गई। मैं कुछ जगह का उदाहरण बताना चाहूंगा कि खास वर्ग है जिसको यह कहा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ रहता है, चुनाव हराने की कोशिश करता है। उसके जो चेहरे होते हैं, बड़े चेहरे, वो तो ये कहते थे कि हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उनकी गरीब बस्ती में जाते थे वहां पर स्थितियां बदल जाती थी। वहां पर लोग गुपचुप ये कहते थे कि साहब हमें लाभ तो बीजेपी ने दिया है इसलिए वोट हम उसको देंगे। तो ये जो लाभार्थी है एक वर्ग, ये बड़ा वर्ग बीजेपी ने पकड़ लिया है। ये वो वर्ग है जो पूरी आबादी या पिछड़ों की कह लें या अल्पसंख्यकों की कह लें उसमें 50% से अधिक है। यही कारण है कि बीजेपी फिर सत्ता में लौट रही है। और तीसरी अगर हम बात कहें दलित की, लोग ये कहते हैं कि बसपा के साथ दलित होता है, और पंजाब में ये प्रयोग किया कांग्रेस ने इसी आधार पर कि हम चन्नी को दलित को चुनाव लड़ा दें। सवाल ये उठता है कि क्या दलित किसी एक चेहरे के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं? सवाल ये भी है कि क्या जातिगत चुनाव खत्म हो गए हैं? इससे तो नकारा नहीं जा सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जातिगत कैसा चुनाव हो गया? आप ये देखिए कि बीजेपी ने जातियों का बंटवारा कर दिया कि अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम और यादव पूरी तरह सपा के साथ हैं। तो उन्होंने जो 80-20 की बात की थी उसको वो प्रमाणित करने की कोशिश में लग गए। और मुझे लग रहा है कि जातिगत आधार पर जो मैंने लाभार्थी की बात कही, यादव में भी लाभार्थी हैं, दलितों में भी लाभार्थी हैं। तो जो फेज थे वो तो आपके साथ खड़े नजर आए, लेकिन जो लाभार्थी था वो कहीं ना कहीं खसक गया है। चलिए सर, मैं मीनाक्षी जी के पास चलता हूं। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो स्वागत आपको
आपका बंसल न्यूज़ पर, और दूसरा ये कि पंजाब से जो खबर आ रही होगी तो मैसेज भी आपके पास आने लगे होंगे कि दीदी हमें भी जोड़ लीजिए पार्टी में, क्योंकि कई बार होता है पार्टियां जब जीतती है तब इस तरह के मैसेज आने लगते हैं। पंकज जी मेरी बात से वाकिफ़ होंगे इसमें, क्योंकि जब आप जीत की तरफ बढ़ते हैं, सरकार की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें भी जोड़ लीजिए, हम भी काम करना चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए, ऐसा कोई मैसेज आया क्या? जी पहले तो मैं आप सभी से नमस्ते, सबको नमस्कार जी। एक्चुअली आप जो बात कर रहे हैं लगातार यही हो रहा है। अभी 2 दिन से, जिस दिन एग्जिट पोल शुरू हुआ शाम के 6:30 बजे से, तब से हमारे पास मैसेज आ रहा था। और मतलब इस पूरे संभाग से, क्योंकि मैं संभाग देखती हूँ पूरा प्रदेश के बाद मैं संभाग की प्रभारी भी हूँ, तो संभाग के जितने गांव हैं उधर से भी लोग हमें अब टच कर रहे हैं। मतलब आज तो ऐसा हुआ है कि लोगों के फ़ोन ऐसे आ रहे हैं कि हमें जोड़ लीजिए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमें ये पद लेना चाहते हैं। तो आई मीन पीपल आर इंटरेस्टेड नाउ। जैसा कि अभी यादव जी कह रहे थे कि नए लोग हैं, नए तरह की राजनीति पसंद करते हैं। डेफिनेटली आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए अभी तक हमें रीजनल पार्टी कहा जाता था। अभी तक हम ये सुनते थे कि तुम लोग पागल हो, कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, दिल्ली में हो, दिल्ली में राजनीति करो। ये मैंने अक्सर अपने घर में भी सुना है और अपने आसपास के समाज में भी सुना है। तो आज मुझे लगता है कि ये हम सबकी जीत है, और सिर्फ ये पंजाब की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए बात है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में संगठन अपना छोटे छोटे लेवल पर खड़ा कर चुकी है और आज हमें एक दूसरी मजबूती मिली है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और जो हमारे समर्थक हैं मैं उन सबको भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि भले वो हमसे नहीं जुड़ पाए लेकिन वो चाहते ज़रूर थे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद आगे बढ़े, जिससे उन लोगों को भी अब मौका मिल सके। जी चलिए, और पर ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। चुनावों से जुड़ी 10 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बताते हैं, उसके बाद हम मेहमानों का रुख करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चुनावी नतीजों की 10 बड़ी बातें। उत्तराखंड में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। पंजाब में आपकी सुनामी, रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। डिप्टी सीएम का कहना है हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में भी आगे काम करेंगे। मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी सबसे आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। गोरखपुर शहर से सीएम योगी, करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी और 1 पर सपा आगे है। चुनावी नतीजे आने शुरू हुए, जिससे बाजार में भी उछाल देखना दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें यूपी में रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो करीब 37 साल बाद ऐसा हो रहा है जब एक ही पार्टी दोबारा सत्ता में आती दिखाई दे रही हो। बीजेपी 2017 में यहां पर जनता ने मुहर लगाई थी बीजेपी पर, और एक बार फिर से यहां पर बीजेपी की सरकार बनती यूपी में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए पंजाब की, तो यहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा, और बता दें आपको सुनामी पंजाब में आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही है। और आम आदमी पार्टी क्योंकि लगातार पंजाब में शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मनीष सिसोदिया जी का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। पंजाब के लोगों ने आज आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया है, बल्कि एक मौका दिया है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक मौका दिया है पंजाब के लोगों ने, और आज पूरे देश में ये एस्टेब्लिश हो गया है कि गरीब आदमी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, भ्रष्टाचार झेल रहे लोगों के लिए, सबके लिए केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो एक उम्मीद है। लोग ये देख रहे हैं कि केजरीवाल जी होंगे तो ईमानदारी से व्यापार किया जा सकता है। गरीब आदमी ये सोचता है केजरीवाल जी होंगे तो ईमानदारी से सरकार की सेवाएं ली जा सकती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इलाज मिल सकता है। तो हर तरफ आज राष्ट्रीय स्तर पर ये बात स्थापित हुई है कि केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल जी की सरकार का चलाने का तरीका, जिसको हम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह रहे हैं, इसको एक राष्ट्रीय पहचान मिली है। पंजाब के लोगों ने आज मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से सरकार चलाई है वैसे ही पंजाब में हम सरकार चलाएंगे, और जो काम करने का तरीका है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल सरकार का, उसे ही जनता ने चुना है। मेहमानों का मैं रुख करूंगी, एक बार से हम करवा देते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही योगेश यादव जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप पौराणिक जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। मीनाक्षी तोमर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हैं, और लखनऊ से बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी संदीप जी, जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा है, कितना आप इससे इत्तेफाक रखते हैं?
दिल्ली में केजरीवाल सरकार और वहां की अगर बात की जाए तो मुफ्त 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 का जो कॉन्सेप्ट है, क्या पंजाब में भी वही चला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और पंजाब का करीब का नाता है। पंजाबी अगर सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, तो उनका नाता रिश्ता पंजाब से है जी। जिस राज्य में कुछ व्यवस्थाएं तो सुधरी हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। स्कूल, शिक्षा, परिवहन, ये 3 मामले। और आप पार्टी अगर हम देखते हैं तो सुरक्षा के मामले में और पुलिस की बात वो ये कह के ये केंद्र पे बात ढोलती रही, असुरक्षा में जहां क्राइम की बात आई। अब उसे पंजाब के लोगों ने एक मौका इसलिए दिया है कि उसने देखा है कि वहां पानी की व्यवस्था सुधरी है, स्कूलिंग सुधरी है, स्वास्थ्य सुधरा है। जब आपके जरूरत की चीजें आपको बेहतर तरीके से मिलने लगती हैं तो उस दल के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता है। और जब आप पंजाब से दिल्ली जाके देखते थे तो आप उससे प्रभावित भी होते थे। और कांग्रेस ने एक चूक की, मुझे लगता है, कि जो अमरिंदर सिंह को हटा के चन्नी को लाए। उनका एक लक्ष्य था कि वो दलित का वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन इसके साथ हमें एक चीज और देखनी होगी, अगर वाकई में पंजाब की राजनीति दलित आधारित होती तो कांसी राम को पंजाब छोड़ के उत्तर प्रदेश नहीं जाना होता जी। एक महत्वपूर्ण बात। और मुझे यह लगता है कि पंजाब के लोगों ने एक नया प्रयोग किया है, यही कारण है कि वहां बहुमत, पूर्ण बहुमत से बढ़ रही है आप, और लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में भी बदलाव आए, सुविधाएं उन्हें भी मिले, और वो किसी तरह की जातिवादी राजनीति से अपने को दूर रखना चाहते हैं। संदेश भी दिया है जी। बिल्कुल, लखनऊ का मैं रुख करूंगी, बाकी मेहमानों का भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन लखनऊ से बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, इस वक्त शायद फ़ोन पर दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए भी ये समझा जा सकता है क्योंकि बहुमत की और बीजेपी यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही है, तो फ़ोन कॉल्स आना उनको शुरू हो गए हैं। चलिए संजीव जी, इस वक्त क्योंकि फ़ोन लाइन पर हैं, मैं पंकज, संजीव जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी जी, बताइए प्लीज। जी संजीव जी, देख रहे थे हम आवाज आ फोन रही है कॉल्स आपकी, पर। बताइए। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है सर आपकी, और देख रहे हैं हम फोन कॉल आना शुरू हो गए हैं आपको, और शायद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी 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 बिल्कुल जी जी, पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनसंख्या को सबको बधाई। और ये उनका मत है, जिस तरीके से गुंडों और अपराधियों पर प्रहार हुआ है, और सपा और बसपा की सरकारों में गुंडे और अपराधी हावी रहते थे। अभी भी आपने देखा जब मतगणना शुरू होने के पहले जिस तरीके से ये समाजवादी पार्टी के लोग गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, अधिकारियों की गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। अगर इन लोगों की सरकार धोखे से भी आने की संभावना होती तो ये थाने चलाते, ये उस तरीके के लोग हैं, और इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने माकूल जवाब दिया है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास संजीव मिश्रा जी, लेकिन आपने क्योंकि एक सवाल खड़ा किया है और आपने कहा है कि क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जितने भी प्रचार प्रसार हुए हैं, प्रियंका गांधी लगातार मैदान में डटी हुई थी और कई तरह के बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आए, कांग्रेस की तरफ से भी आए। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश यादव जी, क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल बीजेपी की तरफ से भी उठाए गए हैं, और क्या आपने उम्मीद की थी, खासतौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूं तो क्योंकि जिस तरह की स्थितियां वहां पर निर्मित हुई थी पंजाब में, पार्टी के अंदर ही जो परिस्थितियां निर्मित हुई थी, क्या आपको लगा था कि इसका परिणाम इस तरह से भुगतना पड़ेगा? आम आदमी पार्टी की सुनामी वहां पर आई है और जितने भी बड़े चेहरे हैं उस सुनामी में बह गए हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं मिश्रा जी की इस बात का जवाब दे दूं। मिश्रा जी ने जो बात कही, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का परिचय है। जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, कुप्रचार किया गया कि गुंडों का आतंक, 2 साल से जना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है योगेश जी, मैं आती हूं आपके पास। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ईमानदारी से के साथ जनता की सेवा करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का नारा था कि अखिलेश आएंगे के नारे पे आएंगे, फिर योगी ही कारगर हो गया। हाँ, कारगर, और जनता जनार्दन से ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए किसी भी नेता का। मतलब ये न लगना चाहिए कि आप बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, और आप 2 साल में अपनी कोठियाँ दिखाने लगे। थोड़ा जनता जनार्दन के सामने बचा, ईमानदारी दिखना चाहिए। ईमानदार रहना भी, सेवा भी करना दिखना चाहिए। मेरा यही सुझाव। छवि की बात आप लोगों ने कही थी, जिसमें कुछ लोगों को टिकट भी मिले, जिस पे भी आप लोगों ने सवाल लगे। आपको लगता है कि क्या वाकई माफिया हो, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर की भी बात चली थी इसमें, अब आप देखिए, आगे बढ़े? कुल मिलाकर हम लोग जनता की सेवा करेंगे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और संगठन दोनों मिलकर जनता की सेवा करेंगे। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, संगठन का परिश्रम की पराकाष्ठा है। लोग कानून है, आज भी रहेगा, कानून की व्यवस्था रहेगा।
या अपराधियों या माफियाओं के नहीं, जैसे? हमेशा रहेगा भाई, कानून राज करेगा, कानून का तो शासन रहेगा, कानून के बिना कैसे चलेगा। बाहर के लोग निवेश करते हैं, लोगों को विश्वास हो गया है, आगे भी विश्वास बना रहे, राज्य हमारा ठीक है। प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कानून का शासन रहेगा और ये भी कहा जा रहा है कि जनता के बीच जाना जरूरी है। यदि मैदान में डटे रहना है, जीत हासिल करनी है, तो जनता के बीच जाना बेहद जरूरी हो जाता है। योगी जी, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों को रुख करूंगी। चलिए योगेश जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं मीनाक्षी तोमर का रुख करूंगी। मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी से। मीनाक्षी जी, जाहिर तौर पर दिल्ली में सरकार, वहां भी हमने देखा कि बहुमत से आगे दिल्ली में सरकार माफ करिएगा आम आदमी पार्टी निकली थी, लेकिन अब अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर शायद कम ही लोगों को उम्मीदें होंगी कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इतना शानदार होगा। क्या माना जाए, केजरीवाल सरकार की जो दिल्ली में उपलब्धियां हैं उसका परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह चल रही थी उसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी को मिला है? देखिए, दिल्ली के बाद जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी पंजाब में इसीलिए आई है क्योंकि लोगों ने केजरीवाल मॉडल को एक मौका दिया है। जो जब भी पिछले बार हमारा चुनाव था विधानसभा का दिल्ली में, तब भी केजरीवाल जी का एक ही नारा था, काम को वोट दें। और इस बार भी जब भी पंजाब में चुनाव हुआ, पंजाब में जब पूरा कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन के दौरान भी केजरीवाल जी ने यही कहा था कि जो मैंने दिल्ली में दिया है वही मैं अब आपके पंजाब में दूंगा। तो मेरा मतलब है, लोग अब सिर्फ ये नहीं है कि केजरीवाल जी को मौका दे रहे हैं, जैसा कि अभी भाजपा से जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने ये बोला कि अब लोग जनता के बीच में जाना शुरू करना पड़ेगा, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। तो इसी आम आदमी पार्टी ने, यही केजरीवाल मॉडल ने लोगों को सिखाया कि बड़ी बड़ी कोठियों की वैल्यू नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको गुंडागर्दी से नीचे उतरना पड़ेगा, अगर आपको राजनीति करनी है तो जनता से जुड़ना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप सत्ता में रहें तो आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा, ना कि अपने घर भरने पड़ेंगे और ना कि झूठे वादे करने पड़ेंगे। केजरीवाल हमेशा प्रोग्रेशन की बात करते हैं, उन्होंने स्कूल्स की बात की, एजुकेशन की बात करी, हेल्थ की बात करी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है। तो दिल्ली में जो उन्होंने दिया है वो पूरा देश चाहता है। अभी परसों ही जैसे कांग्रेस के यहाँ पर जो प्रभारी रहे यूथ के अंकित डेड़ा जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस के बहुत सारे लोग, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट आने वाले टाइम में आपको पता पड़ेगा कि कांग्रेस में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी शिफ्ट होना चाह रहे हैं। सो मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि हर किसी को ये मौका चाहिए। आज हमारा युवा है, वो राजनीति करता रहा, वो लोगों के पीछे झंडे ढंडे ये सब लेके घूम रहा है। मेरा मतलब है उसको क्या मिल रहा है? सिर्फ यही कि जब वो 50 या 60 साल का होता है तब जाके एक नेता के पीछे घूमना, या उन लोगों के पीछे उनके लिए अपने काम धंधे छोड़ देना। रोजगार की तो आज तक हमारे देश में, प्रदेश में बात ही नहीं की गई। तो मेरा मतलब है, जो ये मौका मिला है अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, वो इस देश के लोकतंत्र की जीत है। वो यहाँ पर हमारे सिस्टम को ही समझाया गया है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द प्रोग्रेशन। मीनाक्षी जी, मैं रोकूंगी। रोजगार को लेकर बात आपकी ओर से की जा रही है और हमने इस इलेक्शन में देखा, ठीक है, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, देखिए जश्न मनना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं भगवा रंग में रंगे हुए ये बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। उत्साह चरम पर है इन कार्यकर्ताओं का, क्योंकि रुझानों में बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बीजेपी बनाती दिखाई दे रही है और आप देख सकते हैं रंग गुलाल उड़ना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जश्न में शामिल होंगे, अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी तैयारियां, बीजेपी कार्यालय में शाम को बड़ा जश्न मनाया जाएगा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में और पीएम मोदी खुद इस जश्न में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाएगा। जो मेहनत कार्यकर्ताओं ने इन चुनावों में की है उसकी हौसला अफजाई भी करी जाएगी। लेकिन देखिए, यूपी से तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम बता रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा, पार्टी का झंडा लिए ये कार्यकर्ता। और 18 मार्च को हालांकि होली खेली जाएगी, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की होली, और लगातार अपने प्रचार प्रसार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस होली को खेलने का जिक्र करते रहे हैं। और कार्यकर्ताओं का उत्साह इसलिए भी चरम पर क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर पार्टी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है।
देखिए तस्वीरें। और इसी बीच एक बड़ी खबर यूपी उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत। मध्य प्रदेश में यूपी उत्तराखंड की जीत का जश्न मनाया जाएगा। और आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर आतिशबाजी शुरू हो गई है। सर पर भगवा पगड़ी बांधकर दिखाई दिए हैं यहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश में भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह है, कितना उत्साह इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। वाकई में एक बड़ा दिन आज बीजेपी के लिए, क्योंकि यूपी के साथ साथ बाकी राज्यों में भी बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, भगवा पगड़ी सर पर बांधे हुए कार्यकर्ताओं के साथ इस जश्न में वो शामिल हुए हैं। उत्तर से पूरब और पूरब से उत्तर, चहुओर राष्ट्रवाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और कांग्रेस सपा को वनवास। मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी के नेतृत्व में विकास का परचम लहरा रहा है, भाजपा का परचम लहरा रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और कोई हो ही नहीं सकती कि सभी राज्यों में राज्यों की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, बुरी तरह से नकारा है। पंजाब में जिस प्रकार से कांग्रेस की दुर्गति हुई है, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में काम कर रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज ये भी कहते हुए कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को गुमराह करने की दृष्टि से प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसकी पूरी तरह से हवा निकल गई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और ये सबको समझ में आ गया कि अब कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। इस देश की जनता को अब कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का, एक परिवार का भला किया, देश को विनाश के कगार पर पहुंचाने का काम किया। और इसी वजह से आज देश की जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व को नकारा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस देश की जनता की स्वीकार्यता है, जिसके परिणाम आज हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हम बात करें गोवा की, एक जरूर पंजाब बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहुत मेहनत की है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी हैं। आपको बधाई शुरुआती तौर पर। धन्यवाद मनोज जी। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फिर कमल खिल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और ये परिणामकारी बढ़त होगी, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास है और अथाह विश्वास है, गरीब कल्याण की योजनाओं ने जो गरीबों का जीवन बदला है, ये जो भाव है जनता के बीच में कि माननीय प्रधानमंत्री इस देश के गरीबों के मसीहा के तौर पर हैं इस देश के अंदर, तो उनके प्रति जो विश्वास जागृत हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा मणिपुर हो, और आज मैं कहता हूं कि पंजाब के अंदर भी लोगों की, जनता के मन में तो माननीय प्रधानमंत्री के प्रति अथाह विश्वास है। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि इन 4 राज्यों में और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का जो भयमुक्त उत्तर प्रदेश उन्होंने बनाया, इसको जनता ने योगी जी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और तीनों जो हमारे अन्य राज्य हैं, इन 5 में से 4 राज्यों में व्यापक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो एक ऐतिहासिक
काम इस देश के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में हुआ और मैं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का यथा विश्वास है। 23-24 चुनाव के पहले ये जो लिटमस टेस्ट है जिसमें आप लोग पास होती नजर आ रहे हैं, मतलब 23-24 की लाइन तैयार हो रही है। माननीय अमित शाह जी कहते हैं हमें आगामी 50 वर्षों तक इस देश के अंदर राज नहीं करना, जनता की सेवा करना है। तो जब जनता की सेवा में माननीय प्रधानमंत्री 365 दिन 24 घंटे उतर के काम करते हैं, माननीय अमित शाह जी जान लगा करके देश के अंदर मैदान में जनता की सेवा में जुटे हैं एक विल पावर के साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आपने देखा था कि अभी इंदौर आए थे, तो उनका उत्साह और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लबालब था, उससे हमको लग रहा था। तो उनके नेतृत्व में संगठन जिस गति से आगे बढ़ रहा है, तो आगामी 2023 नहीं, आगामी 50 वर्षों तक जनता की सेवा का अवसर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता हमें देगी। जिस प्रकार से आज प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी को आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है। तो युवा चेहरा है मेरे साथ बीडी शर्मा जी, और ये वही है जो भारतीय जनता पार्टी नए रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ये बताता है कि कुछ भी चलता रहे, पर मोदी और योगी, धामी, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। देख रहे थे जहां पर अंत के जो शब्द थे वो हालांकि सुनाई दी। उन्होंने कहा कि मुंह मीठा सबका करवाया जाएगा, सबका मुंह मीठा करवाएंगे। राघव चड्ढा भी आपको इन तस्वीरों में नजर आए। और देखिए पंजाब में भी जश्न मनाना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हालांकि आपके सामने यूपी के हम इस वक्त दिखा रहे हैं। यूपी में भी कार्यकर्ता भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में पार्टी का झंडा लिए। और ये तस्वीरें आज बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि बड़ी जीत बीजेपी ने यूपी में उस जीत की और बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। 5 राज्यों के चुनावों के साथ ही 4 राज्यों में बीजेपी बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। हालांकि पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है उसने बाकी पार्टियों का सफाया कर दिया है।